मैं आपको वचन देके कहता हूं कि जैसे जैसे हमारी ताकत बनेगी, समान कार्य समान वेतन की पॉलिसी हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कर्मचारी के लिए लागू करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि ठेकेदारी संविदा में हमारे लोग काम नहीं करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप धाड़ों को लात मारो, आप कलम उठाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। कौन कह रहा है कि सफाई कर्मचारी का हमारे सिर पे थोपा गया है जब सफाई कर्मचारी का काम करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, ये लोकतंत्र है, हम आने वाले समय में अवसर पैदा करेंगे कि मेरी मां को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को सम्मान की जिंदगी मिले। ये वचन मैं आपको देता हूं कि आने वाले समय में कुटी दो जगह में हम लोग रोजगार में लगाएंगे, जो सम्मान का रोजगार होगा, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो देश भर में जाता हूं और मैं देखता हूं सभी जगह पे समस्या एक जैसी, लेकिन आज इस संविधान की वजह से ये तो परिवर्तन हुआ है कि जो मांगने वाले थे वो देने वाले भी बन गए हैं। और जो देखो, दो बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन सुनो। राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते थे और उनके द्वारा कहा गया कानून, उनके कही बात कानून होती थी। लेकिन देखो कैसा परिवर्तन हो गया। आज वो राजा महाराजा हमारे गलियों में आते हैं, हमारे साथ बैठ के भोजन खाते हैं, हमारे पैर धोते हैं, हमारे जय जयकार करते हैं, हमारी माओ से अपने सर पे हाथ रखवाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको चाची ताई बहन मां बताते हैं। ये देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ, जिनको छुआ भी नहीं जाता था, आज उनकी बाबा साहब ने इतनी इज्जत कर दी कि हर कोई आके चुनाव के समय उनसे अपने सर पे हाथ लगवाता है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है कि सदियों की बेड़िया बाबा साहब ने संविधान के आधार पे काट दी। मैं धन्यवाद देता हूं के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हम सबके तरफ पे हाथ रखने के लिए हैं? हमें भी तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप बताओ। बिल्कुल आपके क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप ये बताओ, हिमांशु जी गवाह बैठे हैं, जब हिस्सेदारी की बात होती है तो दिल्ली में हमने सिटी का चुनाव लड़ा था और मैं खुद गली गली घूमकर अपने नाम प्रचार किया था। आप बताओ कि हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं है? बताओ। हमने 70% टिकट हमारे राजनीतिक समाज के लोगों को देने का काम किया। आप पता लगा लीजिए, मेरे सवाल की बात के जवाब हम तो चाहते हैं कि हमारे लोगों को मौका मिले, लेकिन मौका तब मिलेगा जब हम संगठित हो जाएंगे, वोट के पहले को समझेंगे। अब मैं आपके क्षेत्र की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मांगों में और कुछ भी मांगे मेरे सामने हैं। जैसे कच्चे कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले, ईएसआई का पैसा मिले। पहली बात तो मैं कच्चे कर्मचारियों की बात से सहमति नहीं, अगर हम कर्मचारी बने तो पक्के बने। और दूसरी बात, मैं आपको गारंटी देता हूं, पहले दिन से हम लोग एक दिन की छुट्टी काम करने वाले लोगों को मिले और ईएसआई और पीएफ का पैसा उनको मिले। इस बात का आपको वचन देता हूं कि पहले दिन से हम इसके बारे में का काम करेंगे। ठेका प्रथा खत्म हो और इसके लिए तो मन से तैयार है। कार्यस्थल पर हुई मृत्यु के पश्चात
कि इस बार खजाने की चाबी आपके हाथ में होगी और आपके क्षेत्रों में काम की जिम्मेदारी यहाँ के हमारे तमाम नेता भी होगी जो क्षेत्र का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद तो जैसे सामान्य कार्यकर्ता पहले था, ऐसे ही कार्यकर्ता बनकर आपको सहयोग करने का काम करेगा और विकास के कार्य आपके क्षेत्रों में आपके क्षेत्र के हिसाब से हम कराने का काम करेंगे। क्योंकि हम राजनीतिक शक्ति को समझते हैं, तो मैं मानता हूँ कि राजनीतिक शक्ति जिस समाज में नहीं होती वो गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं होता। मोदी जी की सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन 3.5 छोटा सिलेंडर 1150 रुपए में देती है। 150 रुपए का आने वाला बिजली का बिल मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं 2-3 डॉक्टर विष्णु भाई और राजपाल भाई, कवि भाई, मैं इनको बताना चाहता हूँ, हम भी नहीं चाहते थे हमारे यहाँ मीटर लगे, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती मीटर लगा दिए, बिजली आए ना आए, लेकिन 500-700 रुपए का बिल गरीबों पे आता ही आता है। सक्षम लोग तो उठा लेंगे, लेकिन आप जानते हो हाशिए में है लोग, 400 रुपए की मजदूरी नहीं मिलती, सड़क पे जाते हैं टिकट के लिए चौराहे पे कि मजदूर को खरीद के ले जाए, आधे लोग खाली हाथ उठ के आते हैं। देश की आजादी के बाद ये मिला है हमें कि 75 साल में मकान भी पक्के नहीं हो पाए, आज भी पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था हमारे घरों में नहीं है, खाने के अच्छे भोजन की व्यवस्था तो अमीर का कुत्ता खाता है, उससे बेकार भोजन आज भी हमारे समाज के लोगों को इस देश में खाना पड़ता है। बहुजन समाज के लोगों को अमीर अगर अपने आप कुत्ता पालता है तो गर्मी लगने में एसी में रहता है, सर्दी लगने में हीटर लगाता है, बेड पे अपने बराबर में सुलाता है, लेकिन हम जाति के आधार पर इंसानों से भेदभाव करते हैं और छुआछूत करते हैं। ये देश की सच्चाई है। हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन कमजोर ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। आप अपनी ताकत बना लो, भाईचारा भी बन जाएगा और जाति विहीन समाज भी बन जाएगा, देश एकजुट भी हो जाएगा। क्योंकि हम अपने देश से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम प्रथम वर्ग के भारतीय हैं, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए खून का एक कतरा लगा देंगे। लेकिन आज तो देश जिस तरह से आज इस देश में कर्जा आ गया है, जिस तरह से देश का हर एक व्यक्ति कर्जबंद हो गया है, भले हमें ना दिखाई देता, लेकिन सच तो ये है कि देश तो गुलामी की तरफ बढ़ गया है। अभी अगर कुछ बचा है तो संविधान बचा है, मिलकर अगर हम लोग संविधान बचा लें तो शायद इस कर्ज से भी मुक्ति मिल जाए। वरना हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, अब वो तो झोला उठा के चले गए तो हम तो इस देश में अंग्रेजों से भी पड़े, चाइना के जिनका कर्ज है पे वर्ल्ड बैंक के गुलाम हो जाएंगे। हमसे तो आजादी से पहले वाला शुरू हो गए देश के लोगों से। हमें जागरूक सजग रहना चाहिए कि देश में क्या हुआ, ध्यान रखना चाहिए। आप और मैं जानते हैं कि बेरोजगारी की दर क्या है, आप और मैं जानते हैं कि महंगाई की दर क्या है, आप और मैं जानते हैं कि हमारे रुपए की वैल्यू क्या बची है, आप और मैं जानते हैं किस तरह से किसान सुसाइड कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, आगे भाग्य से भरोसा नहीं लगता, लेकिन दुर्भाग्य सबके रूप में कह रहा हूँ कि देश का दुर्भाग्य है कि इसके देश का अन्नदाता और मजदूर आज भी कर्ज ले लेकर अपने घर चलाता है, समय में उनके पैसे भी नहीं मिलते जो लोग बीज लगाते हैं और देश का पेट भरते हैं। अगर किसान पीछे हट गया तो ये देश भूखे मर जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे नेता पीछे खड़े हैं और मैं आपसे वचन देकर कहता हूँ, मेरी बात को आप याद रखना। इस देश में हकपंथी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उन कुर्सियों में बिठाने के लिए, जिन कुर्सियों पर भी हम सुनी पाते थे, मैं अपने शरीर के लोग आखिरी कतरा कतरा लगा दूंगा, लेकिन उस मुख्य धारा में गरीब, किसान, कमजोर, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी और न्याय पसंद हर जाति धर्म के लोग को हम लोग ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि समय काफी हो गया है। मैं बस आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, बताओ दोगे कि दोगे? हाथ मांगे बताओ। जो दिल से हाथ मांगना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, वो दोनों हाथ उठाओ। जो एक हाथ उठाएगा उसकी मानी जाएगी, जो दोनों हाथ उठाएगा उसकी मानी जाएगी। नीचे कर लो। जो लोग मुझे नहीं जानते, गाँव में फुटेरे, मैं उस गाँव में गया था, एक माँ मुझे मिल गई, उसने मुझसे कहा हम वाल्मीकि हैं, सब लोग हमसे वोट ले जाते, कोई दोबारा नहीं देखता। मैंने कहा माँ आप मुझे जानती नहीं। मैंने
मैंने उनसे कहा कि मैं भेजूंगा अपने नेता को और आप मुझे पैसे देंगे चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसा ही हुआ। आपको जान के खुशी होगी कि हिमांशु जी गए और हमारी बात बताई, तो बेचारे को मुझे पता नहीं क्या बात होगी, लेकिन 50 रुपए उसने मुझे चुनाव लड़ने के लिए दिए। और मैं दोबारा जब उस गाँव में गया तो वो बेचारे मेरी गाड़ी का खड़ी थी, मैंने पहचान ली और मैंने कहा मां चिंता मत करना, गरीबों के दिन भी बदलेंगे, हमारे घरों में गुजारा होगा, हमारे माओ के आंखों में आंसू भी सूखेंगे, हमारे बहनों के सम्मान की रक्षा भी होगी और हमारे बुजुर्गों की पकड़ी की लाज भी बढ़ेगी। जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे हमारे लाडलाड मजबूत होती जाएगी। और आज हम झोपड़ियों से पक्के मकान पे चले आए हैं, कल हमारे घरों में सुख सुधार पहुंचेगी। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के मदद की उम्मीद करता हूं कि आप किसी की बातों में ना आके अपना एक वोट 19 तारीख को केसरी के निशान पर डालकर यहाँ से लोकसभा से अपने भाई अपने बेटे चंद्रशेखर आजाद को कामयाब करने का काम करो। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के ऐसे काम नहीं बंद करो, जोर से नहीं बंद करो, जोर से। 19 तारीख का दिन होगा, 19 तारीख का दिन होगा। हमारा निशान क्या है बताओ, जोर से बताओ। मेरा निशान है, आपका निशान है, मेरा निशान है, आप सबका निशान है। और अगर हम सबका निशान है तो चुनाव करेगा चंद्रशेखर आज लड़ रहा है, आप सब लोग लड़ रहे हो। तो अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो ऐसे लड़ना कि इतिहास याद रखे कि कभी गरीबों ने चुनाव लड़ा था। मैं तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूँ, किसी दंगा शेख का बेटा नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो अवसर